स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग पढ़े थे टेंशन के बारे में। आज हम लोग टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे। टेंशन से रिलेटेड क्वेश्चन, टॉप लेवल क्वेश्चन जो कि आपका बोर्ड, जेईई मेन, एडवांस, नीट में वैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे क्वेश्चन का आज डिस्कशन करेंगे जो कि टेंशन फोर्स से रिलेटेड होगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपका 2 kg का ब्लॉक को जो है सस्पेंड किया गया है 3 लाइट स्ट्रिंग के हेल्प से। ये पूरा सिस्टम जो है वह इक्विलिब्रियम में है। तो पूछता है ईच स्ट्रिंग में टेंशन कितना है, फाइंड टेंशन इन ईच स्ट्रिंग। प्रत्येक स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा, यही आपको सोल्व करना है, ये आपको बनाना है। हर स्ट्रिंग में टेंशन क्या होगा। तो प्रीवियस लेक्चर में बता चुके हैं कि टेंशन स्ट्रिंग में आखिर क्यों आता है, क्योंकि जैसे ये बॉडी को हम सस्पेंड करेंगे स्ट्रिंग में जो है एक तनाव क्रिएट हो जाएगा, एक जो है स्ट्रेचिंग क्रिएट हो जाएगा। अब स्ट्रेचिंग को रेसिस्ट जो करता है जिस फोर्स से, उस फोर्स को कहते हैं टेंशन फोर्स। तो इस ब्लॉक के चलते स्ट्रिंग जो है स्ट्रेस्ड नीचे के डायरेक्शन में होना चाहेगा, तो उसको अपोज करने के लिए टेंशन फोर्स कहां लग जाएगा, ऊपर। स्ट्रेस्ड होना चाहेगा नीचे तो टेंशन ऊपर। ऐसे ही बता चुके हैं कि बॉडी पर टेंशन फोर्स हमेशा बॉडी से अवे लगता है, तो बॉडी से अवे ऊपर। दिस टेंशन इज T1 एंड दिस टेंशन इज T2। इस पॉइंट पर टेंशन देखिए इस बॉडी से कहां अवे लग रहा है, एंड दिस पॉइंट, दिस स्ट्रिंग टेंशन इज T3। हमेशा टेंशन जो है जहां कनेक्ट है बॉडी से अवे लगेगा, तो दिस स्ट्रिंग टेंशन इज T3। होल सिस्टम इक्विलिब्रियम। इसका वेट की वजह से स्ट्रिंग में जो है तनाव क्रिएट हो जाएगा। अब जो है find tension in each string when system is in equilibrium। जब सिस्टम आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा तो अब हम इसको क्या करेंगे, देखिए फॉर ब्लॉक के लिए अगर FBD बना दें, FBD फॉर ब्लॉक। इस ब्लॉक पर दो ही फोर्स लगेंगे, फर्स्ट ग्रेविटेशनल फोर्स और सेकंड जो है वह टेंशन फोर्स। ये ब्लॉक स्ट्रिंग को पुल करेगा नीचे, तो स्ट्रिंग कहां फोर्स लगाएगा, दिस फोर्स इज टेंशन फोर्स। ठीक है, अब जो है ये ब्लॉक एट रेस्ट है, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग बाय मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग बाय। ऊपर के डायरेक्शन को प्लस लेंगे तो नीचे वाला डायरेक्शन क्या हो जाएगा, माइनस T1 माइनस 2। मास तो है लेकिन एक्सेलरेशन जो होल सिस्टम रेस्ट में है, तो T1 इक्वल टू 2, G वैल्यू 10 इक्वल टू क्या लिख देंगे 20 न्यूटन। तो T1 आपका 20 न्यूटन कैलकुलेट हो गया। अब जो है हम इस P पॉइंट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, क्योंकि ये पॉइंट आपका इक्विलिब्रियम में रहेगा। तो एंगल 30 है, तो इसके पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कर लिया जो कि P पॉइंट से क्या कर रहा है, पास कर रहा है। किस पॉइंट से पास कर रहा है, P पॉइंट से पास कर रहा है। तो 30 है, तो ये भी एंगल क्या हो जाएगा 30। टेंशन का कंपोनेंट T2 cos 30 ऊपर की तरफ आ जाएगा T2 sin 30। अब जो है इस पॉइंट पर इस डायरेक्शन में आ जाएगा, दिस एंगल इज 60,
तो दिस एंगल ऑल्सो 60। तो दिस डायरेक्शन टेंशन कंपोनेंट एक T3 है, तो T3 cos 60 परपेंडिकुलर में क्या आ जाएगा, T3 sin 60। अब इस P पॉइंट के लिए आप इक्वेशन लिख लीजिए। तो एट पॉइंट P हम क्या लिख सकते हैं, राइट इक्वेशन एट पॉइंट P। एट पॉइंट P पॉइंट के लिए इक्वेशन क्या लिख सकते हैं, तो दिस पॉइंट को स्ट्रिंग कहां पुल करेगा, T1 फोर्स से नीचे, इस पॉइंट पर T1 फोर्स नीचे लगेगा। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग x इक्वल टू दिस डायरेक्शन टेक x एक्सिस एंड दिस डायरेक्शन टेकिंग y एक्सिस, हॉरिजॉन्टल x एक्सिस। इधर आपका कंपोनेंट लिखा था T2 cos 30, ठीक है। तो x के डायरेक्शन में T3 इंटू cos 60 हाफ, इस डायरेक्शन को निगेटिव ले लेंगे, cos 30 √3/2 इक्वल टू 0। इसलिए T3 इक्वल टू T2 इंटू √3। इक्वेशन क्या बन गया, इसको फर्स्ट कर दीजिए, दिस इक्वेशन सेकंड। नाउ रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ऊपर वाला T2 इंटू 1/2 प्लस इंटू √3/2 माइनस T1 कहां लग रहा है, नीचे, इक्वल टू 0। अब यहां सोल्व करेंगे, T2 प्लस √3 T3 इक्वल टू 2T1, इधर ले आएंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब जो है सेकंड इक्वेशन से इसको आप थर्ड कर लीजिए, तो फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड क्या लिखेंगे, सेकंड और थर्ड के हेल्प से T3 का वैल्यू रख देंगे, T2 प्लस T3 3 T2 आ जाएगा इक्वल टू 2T1। तो T1 आप 20 न्यूटन निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 20 आ जाएगा 4T2 इक्वल टू क्या आ जाएगा, T2 इक्वल टू 10 न्यूटन। और T2 जब 10 न्यूटन आ जाएगा तो आप T3 का वैल्यू निकाल दीजिए। तो T3 इक्वल टू पुट वैल्यू ऑफ T2 10√। इस तरह से हम जो है T1 T2 और T3 जो है हम फाइंड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन जो है आप इस तरह से इजीली सॉल्व कर सकते हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, जहां एक लिफ्ट है, ऊपर की तरफ जा रहा है 4 मीटर पर सेकेंड के स्क्वायर से। यहां जो है 2 ब्लॉक अटैच है, 3 kg 2 kg। पूछता फाइंड T1 by T2 इक्वल टू व्हाट।
this tension is T1 and this tension is T2. T1 T2 का रेशो पूछ रहा है क्या होगा। तो हम इतना श्योर हैं कि जिस एक्सेलेरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रहा है उसी एक्सेलेरेशन से दोनों ब्लॉक के ऊपर जाएगा ग्राउंड ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में। अगर हम ग्राउंड पर खड़ा होकर के देखेंगे तो बोथ ब्लॉक एक्सेलरेटेड विथ सेम एक्सेलरेशन 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर। अब जो है एफबीडी बना लीजिए, एफबी फॉर 3 kg। तो 3 kg के साथ 2 स्ट्रिंग अटैच है, ऊपर और नीचे। नीचे आपका टेंशन ए स्ट्रिंग जब भी फोर्स लगाता है, टेंशन जब भी फोर्स लगाता है अवे फ्रॉम बॉडी, तो बॉडी के अवे नीचे की तरफ लगेगा, यहां ऊपर की तरफ लगेगा। दिस फोर्स इज द T1, क्योंकि ब्लॉक वेट की वजह से स्ट्रिंग को पुल करेगा नीचे, तो फोर्स कहां लगेगा स्ट्रिंग के चलते ऊपर। और तीसरा फोर्स लग जाएगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ये 3 फोर्स लगेंगे, लेकिन बॉडी का एक्सेलेरेशन क्या होगा 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऊपर की तरफ होगा, क्योंकि लिफ्ट एक्सेलरेट कर रहा है तो बॉडी भी दोनों एक्सेलरेट करेगा ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई, राइट इक्वेशन, मास इंटू एक्सेलेरेशन अलोंग वाई। तो T1 माइनस T2 माइनस 3g, मास इज 3, एक्सेलेरेशन इज 4, मास इंटू एक्सेलेरेशन। तो T1 माइनस T2 इक्वल टू राइट, g का वैल्यू 10, 30 प्लस 12, T1 माइनस T2 इक्वल टू 42 न्यूटन, राइट इक्वेशन 1। उसी तरह से अब एफबीडी किसका बना दें, फॉर 2 kg का, 2 kg का एफबीडी बना लें। तो 2 kg पर कौन कौन सा फोर्स लगेगा, फर्स्ट तो ग्रेविटेशनल फोर्स 2g, और एक ब्लॉक एक ही स्ट्रिंग से अटैच है, तो स्ट्रिंग कहां पुल करेगा ऊपर, क्योंकि ब्लॉक स्ट्रिंग को पुल करेगा नीचे, तो स्ट्रिंग जो है ब्लॉक को पुल करेगा ऊपर अवे फ्रॉम ब्लॉक T2, एंड दिस एक्सेलरेशन इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां से इक्वेशन क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग वाई, ऊपर की तरफ जा रहा है, तो T2 माइनस 2g, मास इज 2, एक्सेलरेशन इज 4, देन T2 इक्वल टू 2g वैल्यू 10 प्लस दिस वैल्यू इज, तो T2 इक्वल टू 28 न्यूटन, और T2 का वैल्यू यहां रख देंगे फ्रॉम फर्स्ट वी गेट। अब जो है T1 वैल्यू इक्वल टू राइट 42 प्लस T2 is 28, this right 70 मीटर, आर टू द। अब T1 बाई T2 का रेशियो क्या होगा, हमें तो T1 बाई T2 फाइंड करना है, T1 बाई T2, तो 70 अपॉन T2 वैल्यू इज 28, तो कट जाएगा 7 28 10, क्या आ जाएगा 5 बाई रेशियो आ जाएगा। ये आपका आंसर हो गया। इस तरह से आप अगर 2 ब्लॉक को लिफ्ट में सस्पेंड कर देते हैं तो टेंशन का रेशियो आप फाइंड कर सकते हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, टेंशन से। नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन कहता है यह एक
ब्लॉक है और यह एक रोप है। इस ब्लॉक का मास 2 kg है और यह रोप जो है यूनिफॉर्म रोप है, यूनिफॉर्म रोप। मास ऑफ रोप इक्वल टू 3 kg। इस डायरेक्शन में 20 न्यूटन के फोर्स से हम पुल कर रहे हैं। तो पूछा जा रहा है फाइंड फाइंड फोर्स एक्ट ऑन ब्लॉक ड्यू टू रोप। रोप जो है वह ब्लॉक पर कितना फोर्स लगा रहा है। तो ये क्वेश्चन को हम कैसे बनाएंगे? ये रोप और ब्लॉक का क्वेश्चन है, जबकि रोप का मास दिया हुआ है 3 kg और इसको 20 न्यूटन के फोर्स से हम पुल कर रहे हैं हॉरिजॉन्टली। तो ये बताइए सरफेस क्या है? स्मूथ है। कितना श्योर है कि ब्लॉक और रोप एक दूसरे से अटैच है? तो जितना रोप का डिस्प्लेसमेंट राइट होगा उतना ही ब्लॉक का भी राइट होगा, इसलिए दोनों का वेलोसिटी भी हमेशा सेम रहेगा और दोनों का एक्सेलरेशन भी ऑल टाइम क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसे केस में क्या करेंगे? हम इन दोनों को सिस्टम मान सकते हैं। बताए थे कि दो ब्लॉक बॉडी है, अगर सेम एक्सेलरेशन से, सेम मैग्नीट्यूड और सेम डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन से ट्रेवल कर रहा है, तो ऐसे केस में दोनों को सिस्टम मान करके आप एक्सेलरेशन को आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो जैसे सिस्टम मानेंगे तो रोप और ब्लॉक के बीच में लगने वाला फोर्स एक्शन और क्या हो जाएगा? रिएक्शन। और एक्शन रिएक्शन फोर्स एज ए इंटरनल फोर्स फॉर ए सिस्टम, और इंटरनल फोर्स का वेक्टर हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है? 0 होता है। तो हम क्या कर लेंगे? सिस्टम। तो फॉर सिस्टम, सिस्टम जैसी मानेंगे तो इन दोनों मिल करके मास कितना हो जाएगा? 3 और 2 5 kg हो जाएगा। और 5 kg पर x के डायरेक्शन एक ही फोर्स लग रहा है 20 न्यूटन का, एक्सलेरेशन के डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है 20 एज एक्सटर्नल फोर्स हो गया। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इंटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स। सिस्टम के लिए x के डायरेक्शन में एक ही फोर्स लग रहा है 20, तो एक्शन प्लस रिएक्शन वेक्टर सम 0 हो गया सिस्टम के लिए। एज इंटरनल फोर्स मास इज 5 एंड एक्सेलरेशन ये a इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इस तरह से आप एक्सेलरेशन को फाइंड कर लीजिए और एक्सेलरेशन फाइंड करने के बाद इन दोनों के बीच में पूछता है इंटरनल, इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लगेगा, रोप ब्लॉक को कितना फोर्स से पुल करेगा। तो मान लेते हैं कि ये रोप ब्लॉक को एक फोर्स से पुल कर रहा है, तो ब्लॉक भी रोप को एक फोर्स से पुल करेगा लेफ्ट, रोप ब्लॉक को पुल करेगा राइट, तो ब्लॉक रोप को पुल करेगा लेफ्ट। यही फोर्स आपको फाइंड करना है। तो क्या कर लेंगे? हम इंडिविजुअल बॉडी का एफबीडी बना देंगे। तो इंडिविजुअल बॉडी में चाहे ब्लॉक ले या इधर रोप ले, तो हम रोप के ही एफबीडी बनाते हैं। ये एक्सप्रेशन आ चुका है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। रिजल्टेंट फोर्स एफ पी डी फॉर ब्लॉक। रोप के बना सकते हैं, ब्लॉक भी बना सकते हैं। 2G कहां लगेगा? नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स कहां लगेगा? फोर्स कहां लग रहा है? एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स एफ, मास कितना है? मास है 2, एक्सेलरेशन है 4,
तो एफ इक्वल टू क्या होगा 8 मीटर। ठीक है। 4 नंबर, अब हम लोग पढ़ेंगे टेंशन इन यूनिफॉर्म रोप। यूनिफॉर्म रोप में टेंशन हम कैसे फाइंड करेंगे। एक आपका यूनिफॉर्म रोप है जिसका लेंथ कितना है, इधर फोर्स लग रहा है F1, इस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, सपोज के लिए F1 F2 से बड़ा है, सरफेस स्मूथ है। अब पूछता है फाइंड टेंशन एट डिस्टेंस x फ्रॉम लेफ्ट एंड ऑफ रोप। m बराबर मास ऑफ यूनिफॉर्म, L इक्वल टू m लेंथ ऑफ यूनिफॉर्म। इतना चीज आपको दिया हुआ। अब यहां से x डिस्टेंस, ए राइट एंड है ए लेफ्ट एंड है, लेफ्ट एंड से x डिस्टेंस पर टेंशन कितना होगा ये रोप में हमें फाइंड करना है। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग कैसे सोल्व करेंगे, सोल्व करने का क्या टेक्निक, क्या तरीका है। ठीक है, देखिए क्या करेंगे, गौर कीजिए। जैसे यहां से x लेंथ पर हमको टेंशन निकालना है, इस रोप को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। अच्छा इतना तो श्योर है कि होल रोप जो है ए एक्सेलरेशन से स्लिप कर जाएगा इस डायरेक्शन में, होल रोप मूव इन राइट डायरेक्शन विथ एक्सेलरेशन है। तो होल रोप जब ए एक्सेलरेशन से स्लिप कर जाएगा राइट डायरेक्शन में, क्यों, क्योंकि F1 बड़ा है F2 से। तो क्या लिखेंगे, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स मास इनटू एक्सीलरेशन अलोंग एक्स फॉर रोप, फॉर रोप, पूरा रोप के लिए। तो F1 माइनस F2, F1 माइनस F2 एक्सेलरेशन है। तो A इक्वल टू F1 माइनस F2, ये आपका एक्सेलरेशन फाइंड हो गया होल रोप का। अब यहां से x डिस्टेंस पर टेंशन फाइंड करना है, तो इसको पार्ट 1 ले लेते हैं रोप का, दिस इज द पार्ट 2 रोप का सेकंड पार्ट। x लेंथ इज द फर्स्ट पार्ट एंड रेस्ट पार्ट क्या बचेगा, l माइनस एक्स, यहां का लेंथ l माइनस एक्स, x है तो ये डिस्टेंस l माइनस एक्स। तो l माइनस एक्स लेंथ वाले का को मान लिए पार्ट 2, तो यह पार्ट 2 जो है पार्ट 1 को इधर पुल करेगा, तो पार्ट 1 जो है पार्ट 2 को इधर पुल करेगा। ए हो जाएगा एक्शन, तो ए हो जाएगा रिएक्शन। दोनों मैग्नीट्यूड में क्या होगा, सेम, और डायरेक्शन में क्या होगा, अपोजिट। तो दिस कॉल्ड ए टेंशन T। इस बॉडी के लिए टेंशन इधर, बॉडी से अबे, और इस बॉडी के लिए इस पॉइंट पर टेंशन इधर। तो आप FBD बना देते हैं, FBD फॉर पार्ट 1। पार्ट 1 के लिए इसका लेंथ कितना है x,
this direction, this direction force F2 and this direction is T and this accelerate common acceleration, जो पार्ट 1 का वही पार्ट 2 का रिएक्शन होगा, जो होल रोप स्लिप विद दिस एक्सेलरेशन। इसका मास क्या लिख देंगे, इसका मास इतना, एक्स लेंथ का मास मान लीजिए स्मॉल एम और नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स ऊपर। क्लियर? दिस डायरेक्शन टेक एक्स एक्सिस, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग एक्स, मास इनटू एक्सेलरेशन अलोंग एक्स, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में रिजल्टेंट फोर्स तो T माइनस F2, मास M, एक्सेलरेशन A। अब A का वैल्यू रख दीजिए और M फाइंड कर लीजिए। तो क्या लिखेंगे, इसका लेंथ कितना है, x है, तो आप लिख सकते हैं L लेंथ का मास M है, यूनिट लेंथ मास M बाई L, X लेंथ मास M बाई L इंटू X एंड दिस मास इज द स्मॉल m, इसी को स्मॉल m मास कहा जाए, दिस मास। तो क्या हो जाएगा, T इक्वल टू F2 प्लस M बाई L R इंटू एक्सेलरेशन ए F1 माइनस F2 बाई M एंड M कैंसिल, टेंशन एट डिस्टेंस है F2 प्लस X बाई L, F1 माइनस, दिस इज द टेंशन इन द rope at distance x from the left end। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ये टेंशन फोर्स आप बिना न्यूटन लॉ ऑफ मोशन से भी, आप बिना विदाउट न्यूटन लॉ ऑफ मोशन भी इस टेंशन को आप फाइंड कर सकते हैं जल्दी में। कैसे जल्दी फाइंड कर सकते हैं, आप समझ लीजिए। इस फॉर्मूला को, इस रिजल्ट को अब जल्दी में फाइंड करना है तो आप ऐसे देखिए, दिस डायरेक्शन F1 and this direction F2, this distance is x, this distance is x, total length of rope is x। आपको यहां टेंशन निकालना है, दिस पॉइंट टेंशन इज T। तो हम यहां से अगर यहां तक जाते हैं या यहां से यहां तक आते हैं तो एल लेंथ चलने पर फोर्स में चेंज कितना का हो रहा है बताइए। यहां से यहां अगर चलते हैं तो फोर्स में चेंज कितना का हो रहा है, तो एल लेंथ चलने से फोर्स में चेंज हो रहा है F1 माइनस F2। तो यूनिट लेंथ चलने से F1 माइनस F2 बाई L। तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, यहां से यहां जाएंगे तो चेंज फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस चेंज लिखना है ना। यहां से यहां गए हैं तो दिस इज द फाइनल, दिस इज द इनिशियल, तो चेंज का मतलब फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां से यहां जाएंगे तो एल माइनस एक्स डिस्टेंस चलने में चेंज कितना, F2 माइनस F1 बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अब ये चेंज कितने के बराबर आ जाएगा, यहां से यहां जा रहे हैं तो T माइनस F1। अब हमें निकालना है T, इसको इधर ले आए तो F2 माइनस F1 L माइनस एक्स प्लस F1। अब इसको सोल्व कर लीजिए, जैसे ही सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, T इक्वल टू F2 माइनस F1 इंटू 1 माइनस एक्स वाई एल प्लस F1। अब क्या आ जाएगा, T इक्वल टू गुना कर दो F2 माइनस F1 प्लस F2 माइनस F1
माइनस आ जाएगा इंटू एक्स वाई एल प्लस F1 से F1 कैंसिल आ गया, तो T इक्वल टू माइनस अंदर ले जाइए F2 प्लस F1 माइनस इंटू एक्स वाई एल माइनस अंदर ले गए, यही रिजल्ट आ गया। तो इस तरह से आप जो है सोल्व कर सकते हैं विदाउट न्यूटन लॉज ऑफ मोशन। अब जो है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा, एट मिडिल पॉइंट ऑफ रो टेंशन क्या लिखेंगे, मिडिल पॉइंट ऑफ रो, इट मीन्स x इक्वल टू L/2, तो टेंशन T इक्वल टू राइट F2 प्लस F1 माइनस F2 बाई L इंटू एक्स, यही फॉर्मूला पढ़ा है। तो क्या आ जाएगा, T इक्वल टू 2 प्लस F1 माइनस F2 इंटू L/2, दिस एंड दिस कैंसिल, F2 प्लस F1 माइनस F2 बाई 2। अब क्या आ जाएगा, T इक्वल इधर ले आएंगे 2F2 प्लस F1 माइनस F2 बाई 2, दिस राइट F1 प्लस F2 बाई, इसका मतलब मिडिल पॉइंट में टेंशन क्या हो जाएगा, अगर ये रोप है तो इसके मिडिल पॉइंट दिस एंड फोर्स F2, दिस एंड फोर्स F1 एंड दिस मिडिल पॉइंट, दिस डिस्टेंस इज L/2 एंड टोटल लेंथ इज L, then इस पॉइंट टेंशन राइट this direction and this direction, tension T equal to right F1 प्लस F2 by 2, मैंने दोनों फोर्स का क्या निकाल लीजिए, एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, दिस एंड दिस पॉइंट इज टेंशन इक्वल टू F1 प्लस F2 by 2। आप इस तरह से आप क्वेश्चन को आप फॉर्मूला याद रख सकते हैं, मिडिल ऑफ द रोप क्या होगा, F1 प्लस F2 by 2, दोनों एंड पर जितना फोर्स लग रहा है उसका एवरेज वैल्यू कैलकुलेट कर रहा है। नेक्स्ट, अब कहता है एक रोप है, इसको वर्टिकली सस्पेंड कर दिया, इस बार हॉरिजॉन्टली रखे थे, दिस M इक्वल टू मास ऑफ ब्लॉक एंड दिस M इक्वल टू मास ऑफ यूनिफॉर्म रोप एंड दिस लेंथ इज L। पूछता है फाइंड A नंबर टेंशन इन रोप at top end, B number tension in rope at bottom end, C number tension in rope at C number tension in rope at distance x
फ्रॉम टॉप एंड ऑफ रोप, और डी नंबर टेंशन एट मिडिल पार्ट ऑफ रोप। ये आपका जो है एक 4 क्वेश्चन पूछ रहा है कि टेंशन क्या होगा, इस एंड पर क्या होगा, इस एंड पर क्या होगा, यहां से एक्स डिस्टेंस पर क्या होगा और मिडिल में क्या होगा। तो बारी बारी से समझते हैं कि टेंशन क्या होगा। देखिए कैसे हम फाइंड करें। इस एंड में जो है टेंशन, इस पॉइंट पर बॉटम एंड पर टेंशन क्या होगा, टॉप एंड पर टेंशन क्या होगा, बॉटम एंड में क्या होगा। तो टॉप एंड पर टेंशन क्या होगा, एट टॉप एंड, एट टॉप ऑफ टॉप एंड पर टेंशन क्या होगा। तो ये टॉप एंड जो है वह पूरे सिस्टम से अटैच है, तो पूरे सिस्टम का जो वेट है वह इस पॉइंट से हैंग किया हुआ, टंगा हुआ है। तो ये जो है पूरा सिस्टम इस पॉइंट को कहां पुल करेगा, नीचे। तो न्यूटन थर्ड लॉ से ये रूट जो है इस पॉइंट को कहां पुल करेगा, ऊपर। जितना फोर्स से नीचे पुल होगा उतना ही फोर्स ऊपर पुल होगा। क्यों? क्योंकि इसके वेट के वजह से इस रोप में क्या होगा, एक तनाव क्रिएट होगा, वजन के वजह से तनाव जब क्रिएट होगा तो उसको अपोज करने के लिए इस पॉइंट पर टेंशन कहां लगेगा, ऊपर लगेगा। तनाव नीचे की तरफ क्रिएट होगा, फोर्स कहां लग जाएगा, अपोज करने के लिए। तो एक टॉप एंड पर टेंशन मान लेते हैं। ऐसे भी टेंशन फोर्स अवे फ्रॉम बॉडी, बॉडी है नीचे की तरफ, टेंशन फोर्स कहां लगे, इस पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पे कितना मास टंगा हुआ, m प्लस m, उसी का वेट एफबीडी बनाएंगे तो क्या होगा, टोटल मास फॉर सिस्टम, टोटल मास का लिखेंगे m प्लस m इंटू d, और दिस पॉइंट टेंशन इज द T1। बॉडी रेस्ट में है, एट रेस्ट, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई T1 इक्वल टू m प्लस m इंटू d। इस पॉइंट पर टेंशन जो होगा होल वेट के क्या होगा, इक्वल होगा। दिस पॉइंट हैव ए मैक्सिमम टेंशन, टोटल मास यहां से हैंग कर रहा है, एट बॉटम एंड। बॉटम एंड में क्या होगा, बॉटम एंड में जो है रोप का बॉटम एंड से यही मास अटैच है, ब्लॉक ऑफ मास है। तो यही ब्लॉक इस बॉटम एंड को कहां पुल करेगा, नीचे। तो नीचे पुल करेगा तो रोप कहां पुल करेगा, ऊपर। दिस टेंशन इज द T2। अब हम एबीडी बना लेंगे ब्लॉक के लिए, फॉर ब्लॉक एबीडी, ब्लॉक के लिए बना देंगे एबीडी। तो क्या हो जाएगा ब्लॉक का, mg नीचे, और दिस टेंशन इज T2, तो T2 कहां लग जाएगा, ऊपर, एट रेस्ट। रिजल्टेंट फोर्स अलोंग वाई, मास का एक्सेशन 0, तो T2 इक्वल टू इस पॉइंट टेंशन। अब पूछता है कि इस पॉइंट से x डिस्टेंस नीचे टेंशन क्या होगा। तो क्या करेंगे आप, सी नंबर, यहां से x डिस्टेंस नीचे टेंशन क्या होगा, यहां से x डिस्टेंस नीचे टेंशन क्या होगा। तो x डिस्टेंस नीचे कितना मास हैंग कर रहा है वो निकाल लीजिए, उसी के वेट की वजह से यहां तनाव होगा।
तो वो जो है हैंग क्या कर रहा है, पूरा मास मान लिया जाए, इस पॉइंट से टोटल मास हैंग कर रहा है एम डैश इंटू जी, एंड दिस पॉइंट फोर्स ऊपर और नीचे, टेंशन, एक्शन रिएक्शन, इतना पार्ट को, ये वाला पार्ट कहां पुल करेगा, ऊपर, दिस टेंशन इज T3। अब क्या लिख देंगे, बॉडी रेस्ट एम डैश पर, तो एम डैश इक्वल टू राइट क्या लिखेंगे, दिस मास एम प्लस, और जितना रोप का मास इतना ही रोप का मास हैंग कर रहा है, तो एल लेंथ का मास एम है, यूनिट लेंथ मास एम बाई एन, तो इतना लेंथ ऑफ मास, इतना लेंथ क्या होगा, एल माइनस एक्स, तो एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स, टोटल मास हो गया, और इतना पार्ट का लेंथ क्या आएगा, एल माइनस एक्स आएगा, तो इतना ही तो मास, इतना ही लेंथ ऑफ रोप पे यहां से हैंग कर रहा है, तो दिस मास और रोप का मास ऐड कर लीजिए, तो एल लेंथ का मास, होल लेंथ एल है तो मास एम है, यूनिट लेंथ एम बाई एल, तो दिस लेंथ एल माइनस एक्स लेंथ, राइट, एम बाई एल इंटू एल माइनस एक्स। अब क्या लिख देंगे, रिजल्टेंट फोर्स वाई, क्या लिख लेंगे बताइए, तो T3 माइनस एम डैश एम इंटू एम प्लस एल माइनस एक्स और इंटू जी इक्वल टू जी, यहां से टेंशन निकल जाएगा, T3 राइट, एम प्लस एम बाई एल, एल माइनस एक्स, और होल में इतना टेंशन हो जाएगा, दिस पॉइंट टेंशन इज T3। कहा था मिडिल पॉइंट, मिडिल से टेंशन क्या होगा, डी नंबर एट मिडिल पार्ट, एट मिडिल पार्ट ऑफ रोप, रोप का मिडिल पार्ट, तो मिडिल पार्ट से कितना मास हैंग कर रहा है, पहले तो ब्लॉक का मास m प्लस मिडिल पार्ट का मतलब है हाफ मास m बाई 2, मिडिल का मतलब क्या है, हाफ पार्ट ऑफ द रोप हैंग दिस पॉइंट, अगर इसके मिडिल पॉइंट से हाफ मास सस्पेंड करेगा, एंड दिस पॉइंट टेंशन, मान लीजिए उस पॉइंट पर टेंशन कितना हो गया, T4 का मिडिल, जैसे हम मिडिल का मतलब बीच में, यहां दिस पॉइंट टेंशन इज द T4, इतना टोटल मास इतना हैंग कर रहा है, जिसका मास m है, अब इसका मास क्या हो जाएगा, m बाई 2, तो वेट की वजह से यहां तक तनाव हो जाएगा, दिस पॉइंट टेंशन इज T4, तो क्या लिख देंगे, क्या लिख देंगे, दिस पॉइंट टेंशन एट रेस्ट, रिजल्टेंट फोर्स अलोंग y0, तो T4 माइनस प्लस m बाई 2, T4 इक्वल टू राइट m प्लस m बाई 2, दिस इज द टेंशन। तो इस तरह से आप रोप से रिलेटेड क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है। और इस तरह का वीडियो लेक्चर को समझना, सीखना, फिजिक्स को बेहतर बनाना है, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।